शकीरा शकीरा। तुम्हें प्रोटीन चाहिए, फैट नहीं। क्या करूं, इतनी खुशी, ओ माय गॉड। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता गाइस। हम जानवर जैसा भी सोए ना तो एक लाइन छोड़ रही हो। आज मैं जा रही हूँ ऑडिशन बनाने। ऑडिशन कैसे बनता है, ऑडिशन में क्या क्या होता है, वो मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे 2 स्क्रिप्ट भेजी है। ये ऑडिशन है कलर्स टीवी के लिए। कलर्स टीवी पे एक सीरियल आने वाला है मुक्केबाज, और उसके किरदार का नाम है कोयली। तो मैं कोयली के लिए ऑडिशन देने वाली हूँ, और ये किरदार की एज जो इसमें लिखी है, जो मुझे ब्रीफ दिया गया है चैनल की तरफ से, एक ऑडियो ब्रीफ आता है और लिख करके भी प्रॉपर ब्रीफ आता है किरदार के बारे में। वो सब कुछ दे दिया गया, और कोयली है सिर्फ 19 साल की, और मैं 19 साल से इतनी सी बड़ी हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट को याद करूँगी। कई बार ऑडिशन के लिए एक स्क्रिप्ट ही आती है, और एक ही ऑडिशन आप भेज दो उनको, अगर समझ में आता है तो वो आपको फिर मॉक शूट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बट कभी कभी 2 स्क्रिप्ट आती हैं, कि जैसे कि अलग अलग इमोशंस की, कि रोने की, कि आप इमोशंस कैसे, सैड इमोशन कैसे करोगे, या फिर गुस्से की, गुस्सा आप कैसे एक्ट करोगे। तो इस बार मेरे पास 2 स्क्रिप्ट आई है। एक गुस्से में कैसे वो क्या करेगी, और दूसरा थोड़ा सा लविंग एंड ऑल, कुछ ऐसा कि जो उस सीरियल में आगे चल करके उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, तो उसके साथ क्या है, कैसी हैं चीज़ें, वो चीज़ें। ब्रीफ के साथ साथ लुक भी आता है कि आपको ऐसे लुक बनाना है। तो स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, ये इसका लुक रेफरेंस है, और इस तरीके का मुझे लुक बनाना है। तो एक एक चीज़ करके मैं आपको दिखाती रहूँगी। ओके, सबसे पहले मैं जा रही हूँ स्क्रिप्ट को याद करने। मैंने दोनों स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और उसके किरदार के बारे में भी पढ़ा है। थोड़ा बहुत आपको भी बता देती हूँ, ताकि मैं ऑडिशन दिखाऊं तो आप समझ सको क्या किरदार था। आसान भाषा में समझो अगर इसको, तो कोयली एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, और थोड़ी सी टफ है, गुस्सैल है, बिकॉज उसका बचपन कुछ इस तरीके से बीता है। अंदर से एक छोटी लड़की है, बस प्यार और अपनापन चाहती है, और कोई पास आता है तो उसे वो दूर धकेल देती है, कोई प्यार दिखाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो ये ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी बताई गई है। हालांकि इन दोनों सीन में जरूरी नहीं है कि इतनी सारी पर्सनालिटीज दिखे, बट इन दोनों सीन का फिर अलग से ब्रीफ किया गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सीन करने से पहले उसको क्या हुआ, और फिर सीन कैसे करना है एंड ऑल, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब सीन अभी करने वाली रहूंगी। फिलहाल तो अभी हम चलते हैं चेंज करने सीन 1 के लिए, क्योंकि वो कोयले की खदान में काम करती है, तो वो बहुत ही गरीब है, तो मुझे बहुत ही वैसा कोई ड्रेस निकालना पड़ेगा, जो कि मैं स्पेशली ऐसे ऑडिशंस के लिए रखती भी हूँ, पुराने सूट वगैरह अपने, कि जो ऐसे ऑडिशन में काम है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं वार्डरोब में क्या मिलता है इस किरदार से रिलेटेड। ओके, और इसमें काफी क्यूज भी हैं देने के लिए, जिसके लिए मैंने अपने पुरुष मित्र को बुला लिया है क्यू देने के लिए, जो कि अभी मेरे कैमरामैन बने हुए हैं। कैमरामैन पुरुष मित्र के साथ अंबिका वानी। जो रेफरेंस इन्होंने दिया है उसमें चाहिए पटियाला सूट काइंड ऑफ, यू नो, और यहाँ तक कि स्लीव्स दिखाई गई है। बट ठीक है, मैं बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद एक जो फाइनल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, मुझे ये 2 ड्रेस समझ में आई। पहली बात तो ये कुर्ती, जो मैंने अभी तक इसको नहीं पहना है, आज इसका मैं उद्घाटन कर दूं मे बी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये मैं सूट पहनूं, बट थोड़ा सा लाइटिंग एंड बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। देखो, सीरियल वाले कुछ भी बोल रहे हैं कि ऐसा रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस है सुंदर जरूर दिखना है। ठीक है, भले उन्होंने कोयली को बोला है कि कोयले के खदान में काम करती है, ऐसी दिखनी चाहिए, गंदी दिखनी चाहिए, खराब दिखनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, दिखनी चाहिए, लेकिन तब भी सुंदर दिखनी चाहिए, सुंदर। जो ये कुर्ती पहननी चाहिए, और उसके साथ ये दुपट्टा मैं ऐसे करके कैरी कर लूंगी। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, और नीचे पजामे की कोई जरूरत नहीं रहती, मतलब जरूरत रहती है, जरूरी नहीं है कि इसी कुर्ती से मैच करता हुआ हो, बिकॉज जो ऑडिशन बनता है ना, आप मुझे जैसे देख रहे हैं ना, वैसे ही, मतलब इतना ही जाता है। तो आप नीचे शॉर्ट्स, जीन्स, लोअर कुछ भी पहन सकते हैं, बट अगर आप बहुत ही फील में रह करके ऑडिशन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसी से मैच करता हुआ पहने, ताकि आपको और ज्यादा फील आए। यहाँ पर मुझे फील आ रहा है ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का, तो मुझे लगता है मैं कुर्ती पहन लूंगी, दुपट्टा ले लूंगी, और जैसा भी हेयर मेकअप है वो मैं कर लूंगी, तो इनफ हो जाएगा। ये 1 ऑलमोस्ट मेरी चोटी है रेडी, और अब बचा है मुझे मेकअप करना। हालांकि मुझे नहीं लगता है मेकअप करना चाहिए,
पहली बात तो किरदार भी वैसा है और मेरी बिना मेकअप की हुई स्किन भी बुरी नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा करेक्टर में जा रही है कि थोड़े-थोड़े जो ये डार्क सर्कल दिख रहे हैं दिख तो नहीं रहे बट थोड़ा-सा दिख रहा है, लाइट सा। तो वो ज़्यादा लुक को इन्हांस करेगा। फ़िलहाल मुझे काला धागा मिल गया है जो मैं ऐसे करूँगी तो थोड़ा-सा गाँव वाली लड़की का लुक देगा। ओ ओ ओ। तो मैं थोड़ा-सा अपनी थ्रेडिंग को मोटा करूँगी क्योंकि गाँव की लड़कियाँ ज़्यादातर थ्रेडिंग नहीं कराती हैं तो उनकी आईब्रोज़ अक्सर मोटी रहती हैं और काली भी रहती हैं और थोड़ी-सी उलझी-उलझी रहती है लाइक दिस। भाई मुझे उँगलियों से मेकअप करने में जितना आसानी होती है ना, उतना मुझे ब्रश कंफर्टेबल नहीं लगता है बट तभी मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने ब्रश खरीदा है तो किस दिन काम आएगा, इस वजह से भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा-सा मैं अपने पलकों को हाँ, ये लड़कों को नहीं पता होगा कि क्या है बट लड़कियों को पता होगा कि ये क्या है। आ, हाँ, इससे क्या होती है थोड़ी पलकें ना ऐसे अपलिफ्ट हो जाती हैं, थोड़ा इन्हेंस लगता है। उसके बाद थोड़ा मस्कारा देते हैं और हम्म हम्म, बहुत लाइट मेकअप करेंगे, बहुत लाइट। ऑलरेडी मैं वैसे लाइट ही करती हूँ। कैमरा प्रेजेंस नाम की भी तो चीज़ होती है ना, वो भी तो थोड़ा देखना वेखना पड़ता है ना भैया। कोयली पिंकी लग रही है, पिंकी पिंकी है पैसे वालों की मुंबई के ना बल्ले वालों। अब एक छोटी सी बिंदी और झुमकी पहन लेती हूँ कान में, बस कंप्लीट हो जाएगा लुक। बिंदी ओह काजल इम्पोर्टेंट। गांव में कोई लड़की लगाए या ना लगाए बट सीरियल और फिल्मों का अगर आया अगर गांव की लड़की का किरदार है तो काजल जरूर से जरूर लगाना गाइस। बाय द वे मुझे काजल नहीं पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों पे काजल नहीं अच्छा लगता। आह ठीक है थोड़ा सा लगा लेते हैं। हम्म आप मुझे बताना कि आंखों में काजल मेरे अच्छा लग रहा है, बिना काजल के अच्छी अच्छी लग रही थी आंखें या काजल के साथ या कोई भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब हो गया मेरा मेकअप डन, मेरा मेकअप डन। ओ नाइस ब्लैक कलर की झुमकी है। ओह शिट जब से मैं मेकअप कर रही हूँ मेरा वीडियो बन रहा है तो अभी 8 मिनट हो गया है तो मतलब मुझे पूरा ये मेकअप करने में 8 मिनट लगा और हेयर भी मैंने आप लोगों के साथ कैमरे पर ही बनाया था तो वो भी ऑलमोस्ट ओ गॉड इसका टैग नहीं कटा है। आह तो ये है मेरा पूरा लुक। मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल के साथ आंखें अच्छी लग रही है। अब हम चलेंगे और बनाएंगे ऑडिशन, अदरवाइज लाइट चली जाएगी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का। और जो नेचुरल लाइट में जो ऑडिशन बनता है ना ओ हो उसकी तो बात ही कुछ अलग रहती है मित्रों। लिए जिनको मैंने बुलाया है तो अभी उनके साथ मैं एक दो बार प्रैक्टिस करूंगी ताकि उनके भी डायलॉग्स क्लियर रहें जब भी वो जो वो टेक में जब डायलॉग्स मुझे देंगे क्यों देंगे तो ऐसा ना हो वो बिल्कुल से ऐसे अटक जाएं तो उनके लिए भी और खुद के लिए भी कि हाँ मुझे पूरी तरीके से लाइनें याद हैं। इससे क्या होता है कि ऑडिशन बहुत जल्दी स्मूथली निकल जाता है। मुझे लाइनें याद हैं बट एक बार दो बार हम उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये जो हम सीन करने वाले हैं इसमें क्या है कि कोयली अपने घर से बहुत नाराज और गुस्से में निकल रही है तो उसकी फ्रेंड कृति उसका पीछा कर रही है और फिर वो अपने घर वालों से चिढ़ती है बिकॉज उसकी सौतेली माँ है, उसका बाप उसे सही से रखता नहीं है, अपना होकर के भी सौतेले बाप जैसा लगता है जबकि माँ तो सौतेली है ही बट बाप उसका खुद का रियल है बट सौतेली जैसा ही बिहेव करता है। उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, उसको जब देखो तब चिड़चिड़ाए मतलब वो फ्रस्ट्रेट रहती है, उसको लोग फ्रस्ट्रेट करके रखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं ऑडिशन। ओके कहा है ना कि हम किसी का उधार हम होगे उधारी, कहा है ना कि हम कऊ का उधारी किसी का कहा है ना किसी का उधारी रखते नहीं है करेक्ट। तो सारा उसको पिटका काहे देती हो? कहा है ना कि हम जानवर जैसा भी सोए ना तो वो एक लाइन छोड़ रही हो हर ऑडिशन में। ये तुम रोज रोज बोले बोलो सरती हो तो पिन काहे मार देती हो? कहा है ना कि हम किसी का उधारी रखते नहीं है। उधारी? और नहीं तो कहाँ मिलता है वो घर से हमको। हाँ भूखा पेट सोने के लिए पत्थर जैसा जमीन
मार कुटाई, अपना ही बाप सौतेला जैसा लगता है। तो इन सब के बदले हमको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो पिनका देते हैं वो रतिया रोज रोज हम। तुमको एक बात बताएं, अगर हम जानवर जैसा सो भी जाए ना तो वो औरत हमारा सपने में भी पीछा नहीं छोड़ती, चुड़ैल के तरीके मंडराती रहती, भटकती रहती है हमारे दिमाग में। अरे हम सब बुझते हैं, अब तो अपना दिमाग ठंडा रखा कर। अच्छा अब छोड़ो सब, आज हमको ही बहुत टेंशन है। काहे? शादी फिक्स हो गया है क्या तुम्हारा? भाग, यूपीएससी का फॉर्म निकला है, कॉलेज जाकर लेना होगा। इस बार डिप्टी कलेक्टर बन के रहेंगे हम, देख लेना। जय हिंद मैडम सर। यहाँ पर क्या होता है कि बगल में एक मंदिर है और घंटा बजता है तो वो भगवान की तरफ देखती है और फिर मुंह मोड़ लेती है। क्यों जी, दीवार का अमिताभ बच्चन का है बनी हुई है, हाथ जोड़ोगे तो गल नहीं जाओगी। काहे? उधारी का है का इनका? काहे हाथ जोड़े? कुछ कर जाते हैं का ही हमारा? जो दिन 2 वक्त का रोटी दे देंगे ना हमको, वो दिन हाथ पैर सब जोड़ लेंगे, समझी? तो मैंने उन्हें ऑडिशन भेज दिया और कास्टिंग डायरेक्टर का मुझे फ़ोन आया कि लुक वाइज सही है, एक्टिंग वाइज सही है, बस आप लुक में थोड़े बड़े लग रहे हो क्योंकि कोयली 19 साल की है। मैंने कहा हाँ बट एक्चुअल में मैं बड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेकअप, हेयर या कुछ भी करके चेंज करो जिससे आप थोड़े छोटे लगो। तो मैंने कहा ओके। और अब मैं बनाने जा रही हूँ 2 चोटी और कोशिश रहेगी कि मेरी अगर मुझे ईयरिंग रिमूव करके और मैं अगर छोटी दिखूँगी तो जो भी है कुल मिला करके 19 साल की कैसे दिखाऊँ, सो गई। तो मैंने उनको ये लुक बनाकर भेजा कि बिंदी हटा दिया है, ईयरिंग हटा दिया है, ये लुक सही है। तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि सब कुछ सही है बट अभी आपका कॉस्ट्यूम काफ़ी लूज़ लग रहा है, तो आप कुछ ऐसी कुर्ती या फिर ऐसा सूट पहने जो आपके बिल्कुल फिटिंग का हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो बट इतना ज़्यादा लूज़ भी ना हो। तो अब मैं कॉस्ट्यूम भी चेंज करने जा रही हूँ और मेरे मैक्सिमम सूट या तो बिल्कुल ही टाइट है या तो लूज़, क्योंकि मुझे लूज़ पहनना पसंद है। तो राइट नाउ जो कपड़े हैं वो लूज़ है और जो बिल्कुल टाइट हो गए हैं वो आज से 5 साल 10 साल पहले के। ओह गॉड, ओके चेंज कर दें कॉस्ट्यूम। ये मैंने सूट 2017 में लिया था और ये सारे सूट मैं इस वजह से भी नहीं फेंकती हूँ कि नहीं भाई ये ऑडिशन में ऐसे ही काम आएगा कि कोई गांव की लड़की का काम होगा। और ये 2017 में लिया था और अभी ये 2026, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं इस सूट को और आज ये फाइनली काम आ रहा है। बीच बीच में ऐसे ऑडिशन में ये काम आता रहता है। फिलहाल मैंने उनको ये लुक बनाकर भेजा है और मैंने कई सारी एंगल से फ़ोटो भी भेज दिया, ऐसे दुपट्टा लेकर के, कमर में दुपट्टा लेकर के, क्रॉस करके दुपट्टा, और कि भाई ये देखो ये सूट का कलर और ये फिटिंग और इसका दुपट्टा कैसे लूँ। मैंने सोचा मैं सब कुछ पूछ लूँ। और आपको पता है मैं 2 बजे से ऑडिशन बना रही हूँ। यू नो एक ऑडिशन बनाने में कितना टाइम लगता है और अभी बज गए हैं शाम के 5 और लाइट भी जाने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट करूँ, अदरवाइज मैं लेट हो जाऊँगी। ओके, होपफुली मैं पहले से छोटी लग रही होंगी। आप लोग मुझे बताना कि मैं पहले से छोटी लग रही हूँ, वो लुक अच्छा था या ये लुक अच्छा है। ओके, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता गाइस, कुछ नहीं मिलता। 100 ऑडिशन दो तो एक काम मिलता है गाइस, एक काम। जिनको एक्टर बनना है सुन लो, समझ लो, देख लो। अगर इतना पेशेंस है, पेशेंस आपको पता है जानवर जैसा रहने दो, एक बार देख लो। सो ये मेरा फाइनल टेक है। सेम ही ऑडिशन है जो मैं आपने उस सूट में देखा है, बस इसमें ड्रेस चेंज है। फिर भी आखिरी का थोड़ा सा देख लो। वो पता है अगर हम जानवर जैसा भी सोए ना, वो औरत हमारे सपना और चुड़ैल जैसे मंडराती रहती है, भटकती रहती है, हमारे दिमाग से जाती नहीं है। चुड़ैल कहेगी। अरे हम सब बुझते हैं रे, पर तुमने दिमाग का है इतना खराब कर दिया है, ठंडा रखा कर। अच्छा वो सब छोड़, आज हमको ही बहुत टेंशन है। काहे? शादी फिक्स हो गया है क्या तुम्हारा? भाग, यूपीएससी का फॉर्म निकला है, कॉलेज जाकर लेना होगा। इस बार डिप्टी कलेक्टर बनकर ही रहेंगे हम, देख लेना। देखो हो या ना हो अलग बात है, बट भाई कास्टिंग डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, इस लुक में ठीक है, एक्टिंग ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। मैंने कहा थैंक गॉड। अब मैंने कहा कि दूसरा सीन बनाने की ज़रूरत है या नहीं, इतना अच्छा लग गया कि इसी में आपको दिख गए सारे वेरिएशन या चैनल वालों को। तो उन्होंने बोला नहीं आप दूसरा बना कर दो। तो मैंने कहा यार उसमें तो जो दूसरा आपने सीन दिया उसमें तो ओपन हेयर है लड़की का, तो मैं क्या करूँ, ओपन करूँ या क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कुछ मत करिए, बस इसी में एक चोटी को आगे एक चोटी को पीछे रख लीजिए, दुपट्टे को थोड़ा ऐसे ओपन कर लीजिए, ये आपका दूसरा लुक बन जाएगा, उसमें फटाफट बना कर भेजिए। मैंने कहा ओके।
तो भाई ये लोग ही अप्रूव कर देते हैं, इसी में बड़ी राहत मिल जाती है। होना ना होना तो चलो दूर की बात है। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे सीन की तैयारी करने। कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं है, थोड़ा सा रिहर्सल करूँगी, सीन प्रैक्टिस करूँगी। फिर कसरत करवाता है, फिर मुक्केबाज की मुक्केबाज मुक्केबाजी हाँ, फिर से करते। और मेरा पेट भूखा रहता है तो प्रॉब्लम तो होगी। चलो जाके सालों को मर गई। बाप रे, तो सो रहा था चक्के सीधे। क्या है ना कि मास्टर बस जोरों की भूख लगी थी। अब तो खाने के लिए इतना कम देता है तो मैं क्या करूं मास्टर। ऊपर से इतना भगवाता है ग्राउंड में, कसरत अलग से करवाता है, फिर मुक्केबाजी की प्रैक्टिस अलग करवाता है और खाने के लिए तो इतना थोड़ा सा देता है। तो प्रॉब्लम तो होगी ना मास्टर। इससे ताकत नहीं आती, तोंद आती है। और मुक्केबाजी के लिए ताकत चाहिए, ताकत। तुम्हें फिट रहने के लिए और बॉडी वेट कैटेगरी में रखने के लिए प्रॉपर डाइट रखनी है। अगर ये कचरा खाओगी तो कभी बॉडी वेट कैटेगरी में पास नहीं होगी। मुक्केबाज बनने के लिए पहले ऐसे खाने से दोस्ती तोड़नी होगी, समझी? और अगर रात में भूख लगे तो ये ऐसे वैसे लड्डू नहीं हैं, हाई प्रोटीन डाइट वाले लड्डू हैं। तुम्हें प्रोटीन चाहिए, फैट नहीं। उसमें जो लिखा रहता है तो ज़रूरी नहीं कि ऑडिशन में आप बिल्कुल ही वैसा करें। जैसे कि उस ऑडिशन स्क्रिप्ट में लिखा था कि वो प्रोटीन के लड्डू का डिब्बा देता है। अब मैं प्रोटीन के लड्डू कहाँ से ले आऊँ? तो फिर मैंने उस लड्डू की जगह यूज़ किया मखाने, और जो कि मैंने इतने ज़्यादा खा लिए हैं कि मेरा पूरा शरीर ऐसे मखाना जैसा हो रहा है। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं कि अगर कहीं पे बर्गर लिखा है तो आपके पास अगर ब्रेड है तो नॉर्मल आप ब्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे सीन में था ये कि पहले ये लड़की लेटी हुई है और लेटी हो करके सोच रही है कि अरे यार नींद कैसे आएगी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, जो मैंने दूसरा ऑडिशन बनाया। बट और उसके बाद वो किचन में जाती है, फिर वो किचन से टर्न होती है तो लाइट जलती है एंड ऑल, वो बंदा आ जाता है जो उसका कोच है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया कि वो सीन को कट कर दिया, क्योंकि फिर इसमें डबल कट लगते और मे बी वो फिर बोल देते नहीं डबल कट वाला नहीं चाहिए, वन टेक में चाहिए, एक ही चाहिए। तो या तो फिर कैमरा मूविंग के लिए इतना सब चीज़ें हो कि लेटे हो बेड पर, फिर बेड से उठ के किचन में जा रहे हो, तो ये सब नहीं। ऑडिशन के लिए इतना इनफ है। होता है कि अगर आप 1-2 लाइन कट करना चाहें तो कट कर लें, बट आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लें। तो जैसे कि मैंने सब कुछ पूछ-पूछ के किया। स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ी अपनी मर्ज़ी से किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला ना लुक चेंज करने के लिए, उसके बाद तो मैंने हर एक चीज़ पूछ के किया कि भैया बताओ दुपट्टा ऐसे लूँ, वैसे लूँ, ये चोटी सही है, इयररिंग हटा दूँ, बिंदी हटा दूँ एंड ऑल एंड ऑल। ऐसी सारी चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस आते रहते हैं और ऑडिशंस में आपके अच्छे खासे, मतलब आप कुछ नहीं तो 4-5 घंटा मान कर चलिए कि आपका आराम से चला जाता है। और फ़िल्म इंडस्ट्री में काम मिलना आसान नहीं होता है मित्रों। आप देख सकते हैं अगर इतना आसान होता तो मैं अभी तक सुपरस्टार बन चुकी होती। खैर तो बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद कोई एक काम मिलता है। कास्टिंग की तरफ से अप्रूव आ गया है कि भाई दोनों सही हैं। भाई हमें तो कास्टिंग डायरेक्टर ही अप्रूव कर देता है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। दूसरा जब मैंने भेजा उनका रिप्लाई नहीं आ रहा था, फिर मैं थोड़ी देर बाद मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया बता दो सामने वाले को मैंने क्यों के लिए बुलाया है, उसको अपने घर जाना है, मीटिंग है और भी काम है लोगों के पास। तो उन्होंने बोला वेट वेट मैं देख कर बताता हूँ, और उन्होंने बोला यस वर्क्स। मैंने कहा ओके। अब मैं फटाफट चेंज करूंगी अपनी ये दो जो चोटी है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बीच बीच में। और आज ओ माय गॉड मेरी एक मीटिंग है। ओके ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ और मैसेज करती हूँ कि क्या है। हाँ, ये तो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा कि मैं शाम को 6 बजे के पास में उनसे बोल रही हूँ, जबकि शाम को मिलने की बात हुई थी। बट कोई नहीं, ट्राई करती हूँ। उनका भी तो मैसेज अपनी तरफ से नहीं आया, तो मतलब बहुत सीरियस नहीं होंगे वो मुझे लेकर के। हाँ, कोई बात नहीं, उनका ईगो भी तो हर्ट हो सकता है। कोई बात नहीं गाइस, मैं उन्हें खुद अपनी तरफ से मैसेज कर लेती हूँ और एक सॉरी के साथ मैसेज लिखती हूँ कि सॉरी सॉरी मैं लेट मैसेज करके पूछ रही हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं? 6 बज रहे हैं, 7 बजे, 1 घंटे में फटाफट रेडी होकर के मीटिंग करके आती हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं ओके। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। नहीं सीखने को मिला तो कोई बात नहीं यार, देखो चिल करो, हर चीज से सीखना जरूरी नहीं है भाई। तो अभी मेरी 7:30 बजे की मीटिंग फिक्स हो गई है। अब मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी पीऊंगी
और फिर उसके बाद रेडी होकर के मुझे मीटिंग में जाना है। ये खुल नहीं रहा है। सो मैंने फटाफट खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने देखा कि मैं टाइम से पहले हूँ, तो मैंने सोचा जब टाइम से पहले हूँ तो क्यों ना कुछ वीडियोस और सेल्फी क्लिक कर ली जाए। सो मैंने फटाफट इंस्टाग्राम का फ़िल्टर लगाया और कुछ वीडियोस और फोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद मैं रेडी हुई और फटाफट मीटिंग के लिए निकल गई। सो मीटिंग में पहुँचते ही खुशखबरी, कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि प्रोडक्शन और चैनल वालों को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा है, तो वो मेरे साथ पहले मीटिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो मॉक शूट करना चाहते हैं। मॉक शूट क्या होता है गाइज, कि इसमें क्या होता है कि चैनल और प्रोडक्शन वाले रहते हैं, जो भी डायरेक्टर होते हैं उस सीरियल के, या ऑलरेडी उनका अगर कोई शूट चल रहा होता है तो उस सेट पर बुलाते हैं और उसमें शॉर्ट लिस्टेड लोग आते हैं। मतलब हीरो और हीरोइन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, इनमें से 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं अंक, ऐसी लड़के और लड़की आए रहते हैं। फिर एक पेयर देखा जाता है और देखा जाता है कि बड़े कैमरे से प्रॉपर शूट होता है कि कैसे जोड़ी कैसी लग रही है और एक्टिंग ऑन स्क्रीन यहाँ पर सामने किसके कैसे कर ले जा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस रहता है एंड ऑल। सो ऐसा कई मैं मॉक शूट दे चुकी हूँ कई शोज़ के, और मैं खुश हो गई हूँ। फिर नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी कि कल ही आपकी मीटिंग है, तो मैं फिर कल मीटिंग के लिए, यू कैन सी, मैं मीटिंग के लिए निकल चुकी हूँ और वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस पहुँचती हूँ, लोगों से मीटिंग होती है और बहुत अच्छी मीटिंग रहती है। फिर वो मुझे बोलते हैं कि 2 दिन बाद हम आपको मॉक शूट करने वाले हैं। मैंने कहा ओके, और मैं वेट करती रह गई, किसी की कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल करके पूछा कि क्या हुआ, मीटिंग हुई थी इतनी अच्छी, सब कुछ है, अभी तक कॉल नहीं आया। ही सेड कि अभी तक हीरो कोई फाइनल नहीं हुआ, हम कोई बड़ा हीरो देख रहे हैं, तो हीरो फाइनल होते हैं हम आपको कॉल करेंगे। और इस बात को 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कभी कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। और बाद में मुझे पता चला कि उन लोगों ने किसी और को फाइनल कर लिया है। तो मतलब ये लोग बताते भी नहीं, ये बहुत बुरा लगता है। होना या ना होना अलग बात है, बट प्रोफेशनलिज्म के साथ रहना चाहिए। बट इट्स ओके गाइज, ये सब झेलने की आदत पड़ चुकी है। यहाँ पर ऐसे ही होता है, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, मॉक शूट भी होता है और बाद में आपको हटा दिया जाता है। तो जब तक आपका फाइनल ना हो जाए, आप सेट पर पहुँचना चाहें, आपका टेलीकास्ट शो ना हो जाए, तब तक आप विश्वास ना करें कि आपका हो गया है इस शो में, जैसा कि अभी आपने पूरा देखा। बट हर प्रोडक्शन हाउस, हर कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो वो प्रोफेशनली आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये किसी और प्रोजेक्ट में काम करेंगे, इसमें नहीं हुआ। तो ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट बहुत ऐसे भी लोग हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ अपने, बाय बाय।